गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नाम से पता चल रहा है कि हम सबस्ट्रेट को यूज कर रहे हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि समझिए हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट के पास क्या प्रेजेंट था? उस सबस्ट्रेट के पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था। ये जो सबस्ट्रेट का फॉस्फेट ग्रुप है हमने किसको दे दिया? एडीपी को दे दिया, और एडीपी से क्या बना दिया हमने? एटीपी बना दिया। यानी कि इस सबस्ट्रेट का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हमने एडीपी में ट्रांसफर कर दिया और एटीपी की सिंथेसिस करवा दिया है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट भी बन गया। सबस्ट्रेट से यहाँ पे प्रोडक्ट भी बन गया, लेकिन इस प्रोडक्ट के पास फॉस्फेट नहीं होगा। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है फॉस्फो ट्रांसफर from a substrate, from a phosphorylated substrate to ADP। तो आपने किसको दे दिया? ADP दे दिया, ताकि वो ATP की सिंथेसिस कर सके। अब ये नॉर्मली जो फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उससे कैसे डिफरेंट होता है? अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली क्या होता है? एडीपी होता है, एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से एटीपी मिलता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ? आपने फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट लिया है। ऐसी ही कंडीशन आप ग्लाइकोलाइसिस में भी बहुत बार देखते हो। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेकर समझ लें तो आप पाइरूवेट काइनेज का एग्जांपल ले सकते हो, जो क्या करता है, जो यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट को, किसको? फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट को कन्वर्ट कर देता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट में कन्वर्ट कर देता है। और यहां पर वो क्या करता है? यहां पर वो एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस करता है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट के पास टोटल 3 कार्बन होते हैं। एक कार्बन के पास उसके पास प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बन के पास उसके पास प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, जिसका हमें ट्रांसफर करवाना है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक जो है कार्बन, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? CH2 प्रेजेंट होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट का हो गया। अब ये जो फॉस्फेट है ये हमारे टारगेट पे, इसको हम किस पे ट्रांसफर कर देंगे? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एडीपी से, जिससे बन जाएगा एटीपी। एटीपी के पास टोटल 3 फॉस्फेट होता है और एडीपी के पास टोटल 2 फॉस्फेट ही होते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा? पाइरूवेट मिलेगा, जिसके पास भी 3 कार्बन ही होंगे यहाँ। लेकिन यहाँ पर इसके जो 3 कार्बन होंगे वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। हमने जो फॉस्फेट है इसको ट्रांसफर कर दिया। ऐसी ही सेम चीज ग्लाइकोलाइसिस में एक बार और देखी जाती है, जब आप 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हो, उस कंडीशन में भी आप फर्स्ट वाला जो फॉस्फेट है वो ट्रांसफर कर देते हो एडीपी से। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में सिंपली क्या हो रहा है? आप ट्रांसफर करो एक फॉस्फेट ग्रुप का सबस्ट्रेट से लेकर एडीपी को। वही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करते हो। So I hope guys ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends who are preparing for any exam related to biology. Thank you so much guys. Bye bye.